एक दिन हरीश नाम का आदमी झूमते गाते जंगल की ओर जा रहा था। सोच रहा था आज से खूब सारे जंगल से फल तोड़ कर लाऊंगा और उसे जाके बाजार में खूब सारे पैसों से बेच दूंगा और उन जो पैसे मिलेंगे 2-3 दिन तक आराम फरमाऊंगा और ऐश करूंगा। लेकिन हरीश जब जंगल पहुंचा उसे कुछ न मिला क्योंकि वहाँ तो फल थे ही नहीं। तो हरीश जो था, अरे ऐसे कैसे हो सकता है, यहाँ के सारे फल ही गायब है। जरूर उस बंसी यहाँ आकर सारे फल को चुरा लिया होगा। ये बंसी भी ना कोई भी मौका नहीं छोड़ता मुझे परेशान करने का। हरीश उदास हो जाता है और वापस घर जाने के लिए मुड़ जाता है। लेकिन तभी उसके मन में विचार आता है, अरे हाँ, वो बंसी तो यहाँ के फल ले गया, लेकिन जंगल के अंदर तो और भी फल है ना। और कोई भी जंगल के अंदर नहीं जाता है, तो वो कैसे गया होगा। तो क्यों ना मैं अंदर जाके आऊँ। इतना सोचते ही हरी जंगल की ओर बढ़ता है। कुछ देर चलने के बाद यह सोचता है कि फल बहुत सारे मिल जाएगा। इतने में ही उसे खूब सारे फल मिल जाते हैं। हरीश सोचता है, इतना बहुत अंदर तक आ गया हूँ, लेकिन मेरा यहाँ आना तो सफल हो गया है और फटाफट मैं यहाँ से फल लेता हूँ और यहाँ से चला जाता हूँ। यहाँ कोई जंगली जानवर आके ना मुझे काट ले। जब हरीश पेड़ पे चढ़ता है तो वहाँ भूतनी की बच्ची दिखती है। भूतिया बच्ची हरीश को ही देखती है और वह हरीश को देखते ही जोर जोर से हंसने लगती है। हरीश उसे देखकर जमीन में गिर जाता है और वह हिम्मत करने के बाद दोबारा पेड़ में चढ़ता है। उतने में छोटी चुड़ैल पेड़ के नीचे आ जाती है और हरीश को घूमने लगती है। उतने में हरीश उन्हें देखकर जंगल की ओर भागता है और जब वह गांव की ओर भागता है तो गांव वाले उसे देखकर हैरान हो जाते हैं। और जब भी वह बंसी आता है और पूछता है, क्या हुआ हरीश, कोई जंगली जानवर पीछे पड़ गया है क्या। आए जंगल की ओर से ऐसे भागते हुए आ रहे हो तुम। अरे पूछो मत बंसी, वहाँ पर चुड़ैल है, चुड़ैल। क्या। तुम भी ना हरीश ऐसी ऐसी बातें करते हो। वहाँ जंगल में हम सालों से पेड़, लकड़ियाँ, फ्रूट्स सब ना जाने क्या क्या सामान लाते हैं, हमें तो कभी नहीं चुड़ैल दिखी और तुम कहते हो वहाँ पर चुड़ैल है, चुड़ैल। हमें तब क्यों नहीं दिखी। ये सब मुझे नहीं पता। वहाँ पर चुड़ैल है, चुड़ैल, और वो भी छोटी चुड़ैल। मैं तो कभी जंगल की ओर दोबारा नहीं जाऊंगा। इतने में कहते ही बंसी घर की ओर रवाना होता है और गांव वाले अपने काम पे बिजी हो जाते हैं। और दूसरी तरफ हरीश को डर के मारे बुखार हो गया था। उतने में गुड्डू नाम का लड़का उसके पास आया और हरीश उसे डांट कर भगा दिया। और गुड्डू ने ठान लिया कि मैं अपने पापा को, जिसने भी तबीयत खराब किया, मैं पता करके रखूँगा और जंगल की ओर जाकर देखूँगा कौन है चुड़ैल और चुड़ैल। उतना सोचते ही गुड्डू जंगल की ओर बढ़ जाता है और देखता है कि वह चुड़ैल है कि नहीं। गुड्डू इतना कहते हुए जंगल की ओर बढ़ जाता। इतनी देर से चलता जा रहा हूँ, अभी तक तो मुझे कोई भी भूत चुड़ैल नहीं दिखे। पापा भी ना बेवजह ही अपने मजाक उड़ाते हैं गाँव वालों के सामने। और जल्दी से यहाँ जाता हूँ और उन्हें समझाता हूँ। उतना बोलते ही गुड्डू जाने की कोशिश करता है। तभी झाड़ से अचानक सी आवाज़ आने लगती है। तो गुड्डू झाड़ की ओर जाता है और देखता है वहाँ भूत का छोटा बच्चा है। उतने में गुड्डू की हालत ख़राब हो जाती है और
वह गांव की ओर भागता है। भागते भागते जब वो गांव पहुंचता है तो वह बंसी का बच्चा उसे फिर मिल जाता है और बोलता है, क्या हुआ गुड्डू, अब तुम भी अपने पापा के जैसा भागते हुए क्यों आ रहे हो? तो वो कहता है, अरे चचा, वहाँ चुड़ैल है, चुड़ैल, भूत का बच्चा है, पापा सही कह रहे थे, हमने अपने आंखों से देखा है। बंसी उसका भी मजाक उड़ाते हुए बोला, पता नहीं तुम बाप बेटे को क्या हो गया है, तुम दोनों को भूत चुड़ैल दिख रहे हैं, हमें तो कभी नहीं दिखा। इतना बोलते ही वह बंसी अपने गांव की ओर चला जाता है। उतना में ये चचा बंसी के सामने आकर सो जाते हैं और पूछते हैं, क्या हुआ गुड्डू, तुम कहाँ गए थे? तुम कहीं न जाओ, अपने पापा का ख्याल रखो। तो वह कहता, अरे अंकल, मैंने तो सच में जंगल में भूत देखा है, भूत। उतने में ये बंसी का बच्चा सोचता है, पता नहीं इन दोनों बाप बेटों को क्या हो गया। मैं जाऊंगा और जंगल से सारे फल को तोड़ूंगा और महंगे दामों से बाजारों में बेचूंगा और अमीर हो जाऊंगा। तब इन लोगों को दिखाऊंगा मैं भी बंसी हूँ, बंसी। इतना सोचते हुए बंसी गांव की ओर जाने को सोचता है और अपनी कुछ चीज़ों को भी गांव ले जाता है। तो यह सोचते हुए अपनी वो बड़ी गाड़ी को जंगल की ओर ले जाता है और ले जाने के बाद सोचता है कि पूरी गाड़ी को भर कर लेकर आऊँगा फलों से और इसे महंगे दामों से बेचूंगा। इतना सोचते हुए जंगल की ओर जाता है और देखता है वो पंछी के बच्चे को क्या हो गया था, इतना सारा फल छोड़ के चला गया और कहता है, जंगल में भूत है, भूत। हाँ, भूत वूत कुछ नहीं होता। इतना कहते हुए ये पंछी पेड़ की ओर जा रहा था, तभी अचानक उसे कुछ एहसास हुआ। जब वो आगे बढ़ता है तो देखता है भूत, तब भूत। भूत जब कहता है, तुम इंसान लोग बाज नहीं आने वाले, इससे 2 बच्चे एक आदमी आकर चले गए, अब तुम्हें अकल ठिकाना लगाने होगा। क्या हो गया है तुम लोगों को, समझ नहीं आता, लालच के चक्कर में आ जाते हो फल लेने। अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, कच्चा चबा जाऊंगा, कच्चा। इतना कहते हुए भूत के पीछे देखता है, भूतनी भी रहती है। तुम लोगों की बात समझ में नहीं आ रही है, मैं अपने परिवार के साथ यहाँ हंसी खुशी रहती हूँ, तुम इंसान लोग आकर मुझे परेशान कर देते हो। तुम लोग मुझे सुकून से रहने दोगे या नहीं दोगे? इतना सुनते ही बंसी डर जाता और कहता है, मैं कभी नहीं आऊँगा, ना कभी लालच करूँगा, मुझे नहीं चाहिए ये फल वल। मैं तो अपने पंछी दोस्त से ये सुनकर आया था कि यहाँ बहुत सारे फल हैं, मैं सोचा ये फल को बेचकर आराम फरमाऊंगा कुछ दिन। उतने में उनके 2 बच्चे भी आ जाते हैं और उन्हें घूरने लगते हैं। पंछी की हालत और ख़राब हो जाती है और कहती है, मुझे कुछ न करो। उतने में भूत उसे उल्टा लटका देता है और कहता है, बोलो, करोगे लालच, करोगे लालच? बहुत तुम लोगों के अंदर लालच भरी हुई है। मैं तुम लोगों को खा जाऊंगा और तुम लोगों को नहीं छोड़ूंगा। इतना ही सुनते बंसी की हालत ख़राब हो जाती है और वो बोलता है, मैं कभी लालच नहीं करूँगा, ना ही दूसरों के ऊपर हंसूँगा। मैं अपने पंछी दोस्त के ऊपर बहुत हंसुआ हूँ और मैं कभी किसी के ऊपर ना हंसूँगा, मुझे एक मौका दे दो। भूतनी कहती है कि नहीं, अब तुम्हें ये मौका नहीं मिलेगा। मौका तो तुम्हें सिर्फ एक शर्त पे मिलेगा, तुम्हें अपनी एक चीज़ मुझे देनी होगी। उतना ही कहते सुनते बंसी कहता, हाँ, मेरी एक बड़ी गाड़ी है, तुम उसे ले लो, मेरी जान को बख्श दो, मैं कभी जंगल घनी के अंदर नहीं आऊँगा, मुझे माफ़ कर दो, ना ही कभी कभी किसी के ऊपर लालच करूँगा। इतना कहते ही भूत कहता है, लालच इंसान हो या भूत हो, किसी को भी नहीं करनी चाहिए। इतनी सी लालच करोगे तो बहुत बड़ी डंट मिलेगी। आइंदा कभी जंगल की ओर ना आना, नहीं तो हम सब तुम्हें कच्चा चबा जाएंगे, कच्चा। इतना सोचते हुए हरीश कहता है कि मुझे तो पेड़ के नीचे से उतारो, आइंदा कभी ना आऊँगा, बस मुझे माफ़ कर दो और ना कभी लालच करूँगा,
लालच करने की सज़ा तो मुझे मिल गई है ज़िंदगी में, और ना दूसरों को भी समझाऊंगा। लालच बहुत बुरी चीज़ होती है। इतना सुनते ही भूत कहता है, जाओ मैं तुम्हें छोड़ता हूँ और मैं तुम्हारी बड़ी गाड़ी को अपने पास रखता हूँ। इतना सोचते ही बंसी गांव की ओर जाता है और सोचता है कि लालच मैं कभी नहीं करूँगा, लालच से बचूंगा और दूसरों को भी बचाऊंगा।